दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश इतिहास की MCQ सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे और हमने अभी तक 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 100 क्वेश्चन से आगे 101 क्वेश्चन से आज इस वीडियो में देखेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन। चलिए तो हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला 101 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजगद्दी एवं राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है। राजगद्दी एवं राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है। तो पहला ऑप्शन अहिल्याबाई, दूसरा लक्ष्मीबाई, तीसरा महाराणा प्रताप और चौथा राजा भोज। तो इसका सही आंसर है ए, अहिल्याबाई की। किसकी? अहिल्याबाई की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 में शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे। शहडोल जिले से किस शासक के सिक्के पाए गए थे। तो एक कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले थे? शहडोल से। ठीक है। कनिष्क के समय सोने के सिक्के मिले थे। कौन से? सोने की। ये भी याद रखिएगा। और जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्म की महान शाखा का अनुयायी था और इसके समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है। जिसकी अध्यक्षता वसु मित्र ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर वाला क्वेश्चन। सन 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों को कोपभाजन बना था। अंग्रेजों का कोपभाजन बना था। तो कौन सा था वो? सी, महाकौशल। याद रखिएगा, MPPSC में 1999 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाना है। एक तरफ आपको क्या दिए हैं? शासक दिए, दूसरी तरफ उनकी किस जिले से संबंधित है या किस राजधानी थी उनकी, वो बताना है। जैसे राजा भोज धार से संबंधित, दुर्गावती हमारी गोंडवाना से, समुद्रगुप्त का संबंध किससे था? तो समुद्रगुप्त का संबंध था विदिशा से। अशोक का संबंध हमारे उज्जैन से। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 105 नंबर का क्वेश्चन, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से क्या मांडू आया था? तो वो कौन था? बी, टॉमस रो। कब? 1616 में भारत आया था। याद रखिएगा इसको भी। पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक इन्होंने क्या लिखा है? विवरण लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने शासन कहाँ किया था? तो राजा भोज ने धार पर शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो दुर्गावती ए हमारे मंडला की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है जिवाजीराव से, बी रानी रूपमती से, सी अलाउद्दीन खां से, डी झलकारी बाई से। तो जो मांडू है वो हमारे किससे संबंधित थे? तो वो भी रानी रूपमती से। ठीक है। रानी रूपमती का महल भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि डी ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया? तो सेंधवा से भीमा नायक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? भीमा नायक के नेतृत्व में। भीमा नायक का जन्म 1840 में पश्चिमी निवाड़ पंचमौली गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था आपके छतरपुर जिले में। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के मेले में हुआ था। ठीक है। इसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कब से कब तक? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य कराया था। कितने मंदिर बनाए थे? 85 मंदिर बनाए थे। इसमें से आपका सबसे फेमस मंदिर आप बोल सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण विद्याधर के द्वारा कराया गया था। मतंगेश्वर मंदिर भी आपका खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का क्या नाम था? ठीक है। तो सभी जानते हैं भील समुदाय ने सक्रिय रूप से 57 के विद्रोह में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसे को किस रूप में जाना जाता है? तो पुराने मदरसे को हम उजर के रूप में जानते हैं।
ठीक है। चंदेरी के पास जो निर्मित मदरसा है पुराना, उसको उज़र के रूप में जाना जाता है और इसे महमूद खिलजी द्वारा 1450 में निर्मित कराया गया था, महमूद खिलजी द्वारा। नेक्स्ट, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित था? तो शिवपुरी आपके मुगल शासकों का आखेटक स्थल था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो अकबर है, अकबर यहाँ से हाथियों को मंगाया करता था सेना में शामिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? तो बी, कुषाणों का। किसका? कुषाणों का नहीं था। नेक्स्ट, महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? पहला ऑप्शन महेशमती, दूसरा कुंतलपुर, तीसरा विराटपुरी और चौथा जनकपुरी। तो जो जनकपुरी है वो वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में से निम्न कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? तो अवंती, और इसके अलावा कौन सा? चेदी। ठीक है, तो ये दो याद रखिएगा। निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? नया नाम और पूर्व नाम। इंदौर इंद्रपुर, भोपाल भोजताल, महेश्वर अवंतिका। तो सी गलत है, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। ठीक है। नेक्स्ट, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बिंबिसार, राजा भोज, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची रायसेन जिले में है। वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया। राजा मानसिंह तोमर किस राज्य के राजा थे? राजा मानसिंह तोमर किस राज्य के राजा थे? तो वह ग्वालियर के राजा थे। उज्जैन प्राचीन काल अवंती राज्य की राजधानी थी, वह किनका शासन था? इनका शासन था। किसका शासन था? तो सी, विक्रमादित्य का। ठीक है। नेक्स्ट, होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? तो ए, मल्हारराव होलकर थे। नेक्स्ट, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की है? तो ग्वालियर की स्थापना सूरज सेन के द्वारा की गई है इतिहास के अनुसार। दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और देश में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो ए, मांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? तो भोपाल की जामा मस्जिद कुदसिया बेगम के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? कुदसिया बेगम के द्वारा। कब? 1832 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 57 में बनकर तैयार हो गई और ये 4 भाग पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए भेजा था अधम खान को। अधम खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो सभी जानते हैं बी, चंदेल। चंदेलों ने क्या करा था? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़ रहे थे, किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है देवास, बी उमरिया, सी सिवनी, डी श्योपुर। इसका सही आंसर है ए, देवास से। कहाँ से लड़ रहे थे? देवास से। ठीक है, और यह राघोगढ़ रियासत के राजा थे। निम्नलिखित राजवंश में से कौन से वंश से वाघपति मुंज संबंधित है? तो वाघपति मुंज परमार वंश से संबंधित है और इन्हें श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। इनके दरबार में नवसह चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, दशरूपक के लेखक धनंजय भी रहते थे। नेक्स्ट, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई? तो बी, 1437 में अलीराजपुर रियासत की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? आनंद देव द्वारा। 133 नंबर का क्वेश्चन, कौन से राजपूत समूहों से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित है? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला वंश संबंधित है। ठीक है, इन्होंने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी 1501 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यासपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष है? ग्यासपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष है? तो ये दोनों मंदिर है। क्या है? मंदिर है। कहाँ पर है? ग्यासपुर में। ठीक है,
ग्यासपुर कहाँ पर है? तो विदिशा में। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नज़र मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो वो हुए थे 1818 में। 1818 में। नेक्स्ट, टीकमगढ़ का स्वर्णाकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? तो ये अपने आप को अयोध्या की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टीकमगढ़ के स्वर्णाकार स्वयं को अयोध्या शहर की उत्पत्ति मानते हैं। शाहजहाँ बेगम भोपाल के कौन से नंबर की शासक थी या शासिका थी? तो 8वें नंबर की। सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित एक छोटी संरचना है। तो बलवा पत्थर से बनी थी कि चिकनी मिट्टी से बनी थी या ईंटों से बनी थी या पत्थर से बनी थी, हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, ईंटों द्वारा निर्मित है मूल रूप से। ठीक है। खोज किसने की थी इसकी? 1818 में जनरल टेलर ने। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1989 में। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो उन्हें भी शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था। कब फांसी दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। बुंदेलखंड का अलहैद समुदाय आलाउदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो 52 युद्धों। ठीक है। आलाखंड 52 युद्धों का विवरण मिलता है। महाभारत में कौन सी नदी को चरमावती नाम से जाना गया है? तो चरमावती चंबल को, और इसी को धर्मावती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो रानी दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी। कालिंजर के कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी। इनकी जो शादी है वो गोंड राजवंश में संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? महाराजा छत्रसाल की समाधि हमारे दुबेला में स्थित है। दुबेला कहाँ पर? छतरपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की? सांची की स्थापना की तो सर जॉन मार्शल ने की थी। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो रानी दुर्गावती ने, सभी जानते हैं, हमारा एक गोंडवाना पर शासन किया था जिसका केंद्र जबलपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है। मोहम्मद घोष इनके गुरु थे। मोहम्मद घोष का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। माधोजी शिंदे की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो माधोजी शिंदे की मृत्यु हुई थी 1794 में। नेक्स्ट, रानी अहिल्याबाई, जो रानी अहिल्याबाई है उन्होंने महेश्वर में सुंदर घाटों का निर्माण कराया था। रानी दुर्गावती गोंड राजा दलपत से विवाह हुआ। मणिकर्णिका तांबे रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। 312। ठीक है। नेक्स्ट, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली थी? तो 1728 में। ठीक है। यह अफगान योद्धा थे, इस बात को याद रखिएगा। 150 किस वर्ष विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की? तो 1957 में भीमबेटका की इन्होंने खोज की। 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो रॉबिन हुड के नाम से हमारे टांडिया भील को जाना जाता है, जो पूर्वी निवार से संबंधित थे। इन्हें आदिवासी जननायक के रूप में भी जाना जाता है। किसके राज्य दरबार में तानसेन संगीतकार थे? तो डी, अकबर के, इनके 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनाया गया? ए, अशोक के द्वारा। ईंटों से निर्मित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में? ए, पाली, बी, प्राकृत, सी, संस्कृत, डी, ब्रज। तो इसका सही आंसर है सी, संस्कृत में। ठीक है। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में है। और बांधवगढ़ के शिलालेख उमरिया जिले में है और बघेल शासक व्याघ्रदेव द्वारा निर्मित है। व्याघ्रदेव द्वारा निर्मित है। इस किले में क्षीरसागर कुंड,
शेष सैया तालाब, विष्णु भगवान का मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, सीता मंदिर स्थित है। यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, BR अम्बेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। BR अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को। कहाँ पर हुआ था? हमारे महू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश इतिहास के 155 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो वो स्टार्टिंग से तीनों वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आपको बहुत से नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा MP की ज्योग्राफी से संबंधित ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको धन्यवाद।